नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है, उन्होंने ये बोला या उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आते रहते हैं और वो बड़ा परेशान रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूलों को कैसे याद रखा जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में एक वास्ट एरिया है मैथमेटिक्स का, और सही पूछो तो ट्रिग्नोमेट्री ही मैथमेटिक्स का जड़ है। इसको पकड़ लिए तो वृक्ष को उखाड़ दोगे, और तो फॉर्मूले होंगे ही इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रिक है, टेक्निक है, उसको अगर फॉलो करते हो तो उतने फॉर्मूले को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा वीडियो है ये, इसको देखो ध्यान से, स्किप नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा। देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग मान लेते हैं इसका नाम ए, बी और सी है। ये राइट एंगल है, बी 90 डिग्री है, देखने से भी लगता है। हम लोग इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। करेक्ट? ओके। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। कंसीडर करते हैं इस एंगल को कि ये एंगल थीटा है। तो ये अच्छी तरह याद रखना होगा कि जो एंगल कंसीडरेशन में है वो एंगल जिस दो साइड से बना हुआ है उसमें एक बेस होगा और एक हाइपोटेन्यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूजन करते ही हैं। तो एंगल अगर हमने इसको लिया है तो इसका बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा कि किसको बेस और किसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो तो फिक्स है। ये दोनों वेरी करता है। ये तो फिक्स है कि h इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये h भी अलग हो गया, ये बेस हो गया, और जब ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर हो गया? एक बात ये क्लियर अगर हो गया तो समझ जाओ आधा ट्रिग्नोमेट्री तो जीत लिए तुम। ठीक, अब देखो हम लोग यहां पर निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसका तब तो ये हो जाएगा ए बी, और बाय हाइपोटेन्यूज इसका ए सी फिक्स है। और यही एंगल लेंगे हम लोग कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर ले लोगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बी सी हो गया, बी सी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। अब ऐसा करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। दोनों में ए सी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को तो हम ए सी स्क्वायर कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम इसके जगह पे ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 हो गया। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 होगा। ये फॉर्मूला तो कभी भूलोगे नहीं, इसको रटने की क्या आवश्यकता है, समझ लो। क्लियर? अब ये है इसका रूट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग रूट, ये मेन है, इसी से जितना भी फॉर्मूला है सारा इसी से निकलेगा। हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से ये दूसरा फॉर्मूला भी निकल गया। अगर कॉस स्क्वायर निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कहोगे कि हम लोग लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, क्या होगा, ये याद में नहीं रहा। क्या था इसका, ऐसे याद करते हो, कोई जरूरत नहीं है याद करने का इसको। अगर भूल गए 1 मिनट में चुटकी बजा के प्राप्त कर लोगे कि उसका वैल्यू क्या होता है। देखो 1 प्लस 10 इक्वल टू पी बाई पी। तो पी हम लोग ये ले लेंगे और बी ये ले लेंगे, पी भी ही रखते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एलसीएम बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एच बाई बी किसका है रेशियो, कौन सा टी रेशियो एच बाई बी आता है, तो ये सेक आता है। तो ये सेक में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर भूल भी गए तो कौन सा अन्याय कर दिए, सभी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूं। लेकिन अगर भूल गए तो उसको कैसे याद करें, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा फॉर्मूला, सारा जो इसमें आइडेंटिटीज है वो सभी इसी से निकलता चला जाएगा। दिस इज द रूट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम नहीं, पहले ही बताया था छोटा सा वीडियो है। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही बताएंगे तुमको कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करता है। डोंट मिस टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। ओके, जय हिंद, जय भारत।